लूसेंट विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। विजयनगर की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ था जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यान संघ के आशीर्वाद से प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। अगर हम इनके शासकों की बात करें तो देखो, पहला जो था ना वो हरिहर था, जिसने 1336 से लेकर 1356 तक राज किया। फिर जो बुक्का प्रथम था ना वो 1356 से लेकर 1377 में तक रहा। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक की रहा। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक रहा। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक की रहा। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक रहा। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक की रहा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविड्डू वंश। बुक्का प्रथम, इसने वेग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम वंश में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया और ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्री नदी पर भी बांध बनाया। संगम वंश का प्रतापी शासक राजा जो था वो देवराय द्वितीय था, जिसे इमादी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों में देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया और उन्हें जागीर दी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकार हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को पूर्ण देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सालू वंश 1300 ये कब की थी? सालू वंश की स्थापना 1485 से 1506 में स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से लेकर 1565 में स्थापना वी नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। 8 अगस्त 1509 में शासक बना। फिर सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पैरेस विजयनगर भार आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद्य एवं संस्कृत से जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महास्थापित की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितृमह आदि की उपाधि धारण की। तुलु वंश का अंतिम शासन सदाशिव था। राक्षुनी तंगड़ी और तालीकोटा यह बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बने दक्षिण भारत के संघ को में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चों का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और ब्राह्मणी के सुल्तानों में ही 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब, कृष्ण गोदावरी के कच्छार और मराठावाड़ा क्षेत्र में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेलुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ कर दिया। विजयनगर पर चौथे राजवंश अराकड़ू वंश का स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडू वंश का अंतिम शासक रंग दत्ते था। अराविडू शासक
वेंकट तृतीय के शासनकाल में वेडिया ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते प्रकार इस तरह प्रांत यानी मंडल, कोट्टम यवल नाडु यानी जिला, है ना, नाडु मिलीग्राम 50 ग्रामों का समूह, और उर यानी ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा का वेतन के बदले अपने अधीनस्थ सेना रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दिया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। अब आयंगर व्यवस्था क्या होती थी वो देख लेते हैं। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक के स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन्हें सामूहिक रूप से आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। यह अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। इस पद को बेच कर या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी, ना ही दान में दी जा सकती थी। फिर कणिक कणिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा लगान का स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी। विवाह कर वर वधु से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। फिर देखो कौन कौन से यात्री इनके टाइम आए हैं। जैसे निकोलो कॉन्टी था ना, वो इटली का रहने वाला था और 1420 में आया था। तो कहाँ आया था? देवराय फर्स्ट के कार्यकाल में आया था। फिर अब्दुल रज्जाक, ये कौन से देश का था? ये फारस का था। 1442 में आया था। ये किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय। फिर नुनुज जो आया था वो पुर्तगाल में आया था 1450 में, और मलिका अर्जुन के टाइम पीरियड में आया था। डोमिंगो पायरस ये पुर्तगाल का था और ये 1515 में आया था, और कृष्णदेव राय के काल में आया था। बारबोसा पुर्तगाल से आया था, 1515 से 16 में आया था, और कृष्णदेव राय के कार्यकाल में आया था। उसके बाद उमली क्या होता था? उमली ग्रामों को विशेष सेवाओं के लिए बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति होती थी। फिर रक्त कोड़के, युद्ध में स्वैर प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार में दी गई भूमि को कहा जाता था। फिर कुद्दगी, ब्राह्मण मंदिर और बड़े भू राजस्व जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुड्डगी कहा जाता था। ये कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित होते थे, क्रुदी कहलाते थे। क्रुदी, ठीक है। फिर विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभागों को जोरी खाना कहा जाता था। चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता? वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इसमें आजीविकाओं के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेंगोंडा और ब्राह्मणी राज्य की मुद्रा होना थी। उसके बाद है ब्राह्मणी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1317 में हसन गंगू ने ब्राह्मणी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह का नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में बनाया। इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी। इसने अपने साम्राज्य में 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1398 में हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उल-दीन फिरोज ने की थी। फिरोज अलाउद्दीन को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में बना दी। इसके बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। मोहम्मद द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा खां की उपाधि मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। रिजाल्विस इंसा के नाम से मोहम्मद गवी के पत्रों का संग्रह किया। अब ब्राह्मणी वंश के प्रमुख शासन हैं, जैसे कि शासक कौन कौन से थे? ब्राह्मणी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1398 से 1375,
अलाउद्दीन मोहम्मद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1436। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, सुल्तान सुमुद्दीन मोहम्मद द्वितीय 1463 से 1442। 1417 में रूसी यात्री निकितिन ब्राह्मणी समाज की यात्रा पर आया। इस समय ब्राह्मणी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। ब्राह्मणी साम्राज्य के 4 प्रांतों तरफों या अवतरों के प्रांतपति तरफदार उनके विरुद्ध विशेष रूप से जाना जाता था। पहला, दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, फिर दूसरा बरार ए तरफदार मजलिस ए आली, फिर तीसरा बीदर ए तरफदार अज़ाम ए हुमायूं, चौथा गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायाब। बीजापुर गुलबर्गा तरफ में शामिल था। ये सबसे महत्वपूर्ण तरफ था। फिर कलीम उल्लाह ब्राह्मणी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय ब्राह्मणी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर कौन सा वंश था? आदिल शाही। संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। स्थापना हुई थी 1490 में। फिर दूसरा था अहमदनगर, निज़ाम शाही मलिक अहमद 1490 में। फिर बरार इमाद शाही फ़तेह उल्लाह इमाद शाही 1490। फिर गोलकुंडा का वंश कौन सा था? कुतुब शाही। संस्थापक था अली कुतुब शाह। इसकी स्थापना हुई थी 1512 में। उसके बाद बीदर का वंश कौन था? बरीद शाही। संस्थापक कौन था? अमीर अली मरीद। स्थापना कहाँ थी? 1526 में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई भागों में व्यक्त किया। उसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जिसमें इस प्रकार थे। पहला, वलीक ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक के नायाब के समान। दूसरा, वजलिस ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। फिर अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष। दूसरा, वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों पर निष्पादन करता था। उसके बाद नाजिर जो होता था वो अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। फिर कोतवाल जो होता था वह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। उसके बाद सर्द ए जहां न्याय विभाग धर्म दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल व दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल, जिन्हें साख एक खेल कहा जाता था, 4 विभागों व नौबत विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, कुल मिलाकर 18 शासक हुए, जिसमें से कुल मिलाकर उन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र संघ की राजवंश की स्थापना मलिक अकबर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक सुख पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह के पुत्र सुल्तान तुगलक ने दी थी, सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402। फिर सुमुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, मोहम्मद शाह 1436 से 1451, फिर हुसैन शाह 1458 से 1300। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर में बहरौल लोदी पर कब्जा कर लिया गया। शक्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शक्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कन्नौज के शासक विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह संकी के द्वारा किया गया था। जंजरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम संकी के द्वारा लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की।
1339 से 40 में कश्मीर के राजा शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुसलमान शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रदेव से हटाकर अलाउद्दीनपुर से नगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को पुत्र सिकन कहा गया। 1420 में चैन उल अबादीन शासन पे था। इसकी धार्मिक संस्था के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फिर जैन उल अबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती और आदि भाषा को जानता था। इसने महाभारत राजतरंगी को फारसी में अनुवाद किया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में ला लिया। फिर उसके बाद है बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में लाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लखनऊती यानी उत्तर बंगाल, सोनारगांव यानी पूर्वी बंगाल, सप्तगांव यानी दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। फिर पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासन गयासुद्दीन आजम शाह 1390 से 1409 में अपनी न्यायिक प्रथा के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन खान ने 1493 से 1518 में राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दिया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य जो थे वो अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक एक आंदोलन की शुरुआत की। फिर मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। फिर नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। मालवा दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र अलग खां हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मोहम्मद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद सादती को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे दिल्ली दरवाजा, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया। हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को मोहम्मद खिलजी ने फतेहबाग नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात का शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1351 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52, मोहम्मद बेगड़ा 1458 से 1511, बहादुर शाह 1526 से 1537। अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती के नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बचाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरगाट के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल राज्य में मिला लिया। उसके बाद मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुलहूत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में ला लिया। गुलहूत का वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। खान वायकू 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर विजय हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के प्रथम के समय फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1342 में
खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद है सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों की शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उन्हें खानका या मठ कहा जाता है। सूफियों ने धर्म संग्रह 12 सारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेसारा इस्लामी सिद्धांत के वेद में विभाजित थे। बाद में चिश्ती और सुराविदी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुइज़्ज़ुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा के अन्य महत्वपूर्ण संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख मुराजुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिन। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके शिष्य थे शेख जलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत में क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों ने सुफारवदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी की और 1265 में इनके विरुद्ध सुदृढ़ संचालन का शेख बरूद्दीन जकारिया को इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के प्रमुख संत थे जिन्होंने अलाउद्दीन थे। कौन से थे? जलालुद्दीन तब्रिजी, सैयद सुखजोश बुरहान। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला सितारी ने 47 सिलसिले की शुरुआत की। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादिरमी धर्म संघ और सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। बाद में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरोधी थे। राजकुमार दारा शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र कादिर सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजुद्दीन उबैदुल्लाह ने की थी। बाद में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। बाद में इसके व्यापार चक्र का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सहिंदी को जाता है। फिर दोसी सुहावे सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख सफरुद्दीन याकिया ने लोकप्रिय बनाया। याकिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। इसके बाद है अगला भक्ति आंदोलन। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। इसका विकास जो भक्ति आंदोलन था 12 अलवा संतों, वैष्णव संतों और 63 नयनार शिव संतों ने किया था। शिव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शिव धर्म स्वीकार कराया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। उन्होंने 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत व उसके अनुयायी बरकरी और तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी और भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी गुण निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति को पारंपरिक प्रतिपादकों में विजयपति ठाकुर चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा में 2 संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास, नंभादास जैसे राम भक्त और निर्भचार्य वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराभाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे जिन्हें कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और संकदा संप्रदाय, निर्भयचार्य द्वैता द्वैतवाद।
भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन से संत थे, तो इनकी हम देख लेते हैं एक बार। रामानुजाचार्य, ये कब थे? 11वीं शताब्दी में। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेम्बुरम नामक स्थान पर हुआ। 1337 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम की यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। उसके बाद है रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। इन्होंने अपने साम्राज्य सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज की समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास यानी हरिजन, कबीर यानी जुल्हावा, धन्ना साठ यानी जाट, सेना यानी नाय, पीपा यानी राजपूत। कबीर का जन्म 1425 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ। लोक सज्जा के भय से नवजात शिशु को वाराणसी में लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया गया। जुल्हावा नेहरू तथा उनकी पत्नी नीमा नवजात शिशु को अपने घर ले आया। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के कई रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आवंडर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतार आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करी और निरंकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्तिधारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत के होने के बाद भी पूर्णताग्रस्त जीवन निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश समझ सिखों में आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। फिर इसके बाद गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1459 में अविभाजित पंजाब की तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तप्ता देवी या पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी का विवाह हुआ। देश को 5 बार चक्कर लगाया, उसे उदासित कहा जाया। उन्होंने करतीना के माध्यम से उपदेश दी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अध्ययन आधार पर अपने पुत्रों के जद अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनकी मृत्यु 1339 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य का जन्म 1486 में नदिया बंगाल यानी मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को भाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभात के नाम से जाना जाता था। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ी चले गए, जिन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। फिर मध्य भल्लवाचार्य श्री मध्य भल्लवाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लमगुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे। गोपीनाथ, किसका जन्म कब हुआ था? 1511 में। और विठलनाथ का जन्म 1516 में था। इन्होंने गंगा यमुना गंगा संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश की बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 में हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। इन्होंने राजपुताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। उसके बाद रैदास, ये जाति से चमार थे। रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने अपना इन्हें गुरु माना और रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। फिर दादूदयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दुनिया जाति से था। सांभर में आकर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर की धार्मिक चर्चा के लिए उन्होंने एक बार फतेहपुर बुलाया था और यहाँ पर निमक नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला जो हम पढ़ेंगे वो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।